हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि एडू अंकुरन टीम के द्वारा आपको नागपुरी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है वीडियो के फॉर्म में, ताकि थोड़ा डिस्कशन भी हो जाए। तो आज का जो वीडियो है वो सेट ऑफ 100 प्रश्नों का समूह है जो आपके सामने रखा जा रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागपुरिया पचरंगी केकर लिखल है के। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीम महतो की रचना है। ठीक है दोस्तों, एडू अंकुरन टीम के द्वारा मैक्सिमम ये कोशिश किया गया है कि आप लोगों का प्रैक्टिस उस लेवल पे ले जाया जा सके जिससे या फिर जिस लेवल पे आयोग जो है वो प्रश्न पूछती है। तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि प्रश्न इसी से आएंगे, लेकिन हाँ, इस तरह के प्रश्न अगर आप करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे, एग्जामिनेशन दिए होंगे। अभी आगामी और भी कई एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को एक्सेल करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कतई बरस कर सजा भेलक रतिया के। ठीक है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, रतिया किससे है तो बिंझिया से कहानी से लिया गया है। इस तरह से आप लोग दिमाग में रखिएगा। कितने बरस का सजा होता है तो उसको 7 साल की सजा होती है। आगे है, 5 बीड़ा पान 25 नरियर देसे देसे एहो रिखी न्योता खियाए। तो ऊपरे देवल गीत जो है वो संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि ये भाई किस तरह के गीत से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याह संस्कार से ये संबंधित है। उसमें भी ये लगन से संबंधित है। इस आपको क्लासेस जो लिया गया था पेड क्लास, उसमें बताया गया था कि लगन के समय इस तरह से गाना गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गांव बड़ा उदास ठाव जेठ कर रौद भादो कर बरखा पूस कर जाड़ सोखले गतर पर ओहे कर नई नाव गांव बड़ा उदास ठाव। तो देवल कविता के लिखवैया हैं, मतलब कि गांव बड़ा उदास से ये लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी केसरी की ये रचना है। आगे बढ़ेंगे। राखू संगठन केकर रचना है के। अच्छा, इसमें इस तरह से टाइप करके भेज दिया है जी। चलो खैर कोई बात नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत नायक की रचना है राखू संगठन। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। भरत नायक नागपुरिया लोगों को संगठित रहने की बात कहे हैं। ठीक है, कहे कि बाहरी लोग आकर लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, ठीक है, आपके संस्कृति को तोड़ रहे हैं, धर्म को तोड़ रहे हैं, तो इसीलिए आपस में संगठित रहिए। ये बात को भरत नायक अपनी इस कविता में कहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ऐठाइल और इतराइल के रहे। ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ा बहुत बड़ा ऐठाइल था और इतरा रहा था। आगे है, 1972-73 ईस्वी में नागपुरी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में ये बहुत सक्रिय थे। संभवतः ये डॉक्टर के पेशे से जुड़े थे, इसीलिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना पसंद करते थे। तो ये किसके बारे में ये विवरण है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीम महतो। भीम महतो का जिक्र ये किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मांडर के निकट चोरिया गांव में 3 जनवरी 1944 ईस्वी में इनकर जन्म भी रहे। तो ये कौन है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनेन्द्र प्रवाही के बारे में बतलाया जा रहा है। आगे बढ़े। धवई गच्छ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे। वाक्य में झोपा झोपा कौन तरह कर संज्ञा कर उदाहरण है। पहले तो आप लोग समझिए कि झोपा झोपा क्या होता है। झोपा झोपा का मतलब होता है गुच्छा में, गुच्छे गुच्छा फूल है, तो यह एक तरह का समूहवाचक संज्ञा है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े। तोर बेतरा में कविता कर अनुसार केकर बेतरा कर बात हुए थे। तो देखिए, आयो आबा काका दादा, तो इसमें आयो, माँ को आयो हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आई ऐसे ऑप्शन नंबर ए, आइगे माँ। जैसे अभी भी कुछ हो जाता तो कैसे बोलते हैं, हाइगे माँ, ऐसे बोलते हैं ना, तो आयो बोलते हैं, आयो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में कौन कारक कर कोनो विभक्ति नखे। तो किसमें कौन सी कारक है, तो कर्ता कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। हिंदी में कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती है, लेकिन हम लोग में ना ने का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अंबा मजरे माधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए रे। तुलसी पतैया चिट्ठी लिख भेजे रहे समझू नैना ढरकाए लोर। तो ये कौन से गीत से संबंधित है, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगनई गीत है। ये एक तरह का अंगनई गीत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग से अवकाश प्राप्ति के बाद नागपुरी में इनकी 3 काव्य कृतियां प्रकाशित हुई, छंदुछन, लोर और अगमबेश। तो देवल विवरण किसकी है। छंदुछन ये सब जो है ना धनेन्द्र प्रवाही का है, याद रखिएगा। ठीक है, धनेन्द्र, धन छन छन ठन ठन करता है ना,
तो छंदू छन अगर है तो समझिएगा धनेन्द्र प्रवाही का। ये सब दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़े, कौन गीत गावे कर कोनो निश्चित ठाव या पहरनी रहता है, तो उदासी और पावस का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। चलिए आगे बढ़े, जगत जननी कविता के अनुसार के पहले हैं हर हिस बोलल जाए है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीदी को। आगे बढ़ रहे हैं, रामू घर गेलक और तेल मखाई के सुइत गेलक, तो ऊपर वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, तेल है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई, कर्ता कारक कर सही कथन का होगी, तो ये आपको शायद क्वेश्चन भी डाला गया है, मंगरा भात खालक, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगरा भात खालक। आगे बढ़ रहे हैं, क्षितिज कुमार राय कर रचना है के, तो दुनिया एक फुलवारी, बसंत बिरसा कर याद में, और देवल शोभे, सभे हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवल शोभे। आगे बढ़ रहे हैं, समास कर वैसन रूप जेकर में समासिक पद नकारात्मक भाव के प्रकट करेला, तो उसको नए समास कहते हैं, नई समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, घर भेलक मसना और दूरा आसमान, अंगना और खेत में खुलल खादान, ऊपरे देवल पंक्ति संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, सी डी सिंह की रचना से संबंधित है, चंद्रदेव सिंह किया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, कंचन छवि बिसरत नहीं, बिरहा नल बरे गोई, आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे, तो ये किससे संबंधित है, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उमड़त गगन घन घमंड। चलिए आगे बढ़ेंगे, और घटा बिहान ऐसन इंसान जेकर आन नहीं शान, पक्का ईमान, मुदा मोरल अरमान, नगपुरिया नागपुर में जानवर समान, तो किसकी रचना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी डी सिंह की रचना है। आगे बढ़ रहे हैं, कांपे अंग्रेज सरकारी, खाली स्थान हिल्ले दीवारी, देखिए सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार कराया जा रहा है, दिमाग में आप लोग का बसेगा, लेकिन हम लोग बार बार आप लोग कह रहे हैं कि देखिए इसको, ठीक है, इसमें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बकिंघम, लेकिन ये किसकी रचना है, कौन सी कविता से लिया गया है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, फादर पीटर शांति नौरंगी कर लिखल व्याकरण कर नाम हके, क्या है, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ सिंपल सदानी लैंग्वेज, ऐसे नाम है उनके, नागपुरी व्याकरण का किताब जो है उसका। देखिए एक्चुअली क्या था ना कि बाहर से जो इन लोग अंग्रेज लोग टाइप के आए थे ना, तो लोग यहाँ की भाषा सीखे, भाषा को सीखने के बाद फिर उस पर नोट्स बनाते थे, आप लोग अभी नोट्स बनाते हैं जी, तो ऊपर लिखते होंगे कोची का, तो ऐसा ही अ सिंपल सदानी लैंग्वेज, सदान लोग की भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, रेडियो ले दूठो नागपुरी नाटक किसकी रचना है, ये आपके ऑप्शन से, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बीपी केसरी का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, घर नखे पिया हेठे में लेकर किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी, भरत नायक की रचना है, घर नखे पिया किसकी रचना है, भरत नायक की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हेठे देवल में से कौन शरीर कर अंग के क्या है, ढांगा, अंगूर, ठुरकी, संगाठ, क्या है, देखिए शरीर का अंग पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। अंगूर अंगुली को कहते हैं, अंगुली जो होता है ना तो शरीर का अंग हुआ, ढांगा का मतलब होता है लंबू को बोलते हैं ढांगा, ठुरकी मतलब होता है ना, जैसे ठुरकी जनी माने छोटा नाटा को कही, एक तरह से कोई चीज बड़ा है लेकिन सिकुड़ गया है तो उसी को बोला जाता है ठुरकी। ठीक है, माने छोटा है, बस नाटा है, बुतरा है, बुतरी है। ठीक है, उसको संगाठ होता है बोहने के लिए, लकड़ी का बना हुआ रहता है संगाठ। ठीक है, सॉलिड डंडा जिसको कहते हैं ना उसी को संगाठ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर। क्वेश्चन क्या था, हेठे देवल में से कौन शरीर कर अंग है के, तो शरीर का अंग जो है अंगूरी है, अंगूर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, राग फगुआ पुछारी में क्या होता है, तो पूछा पूछी होता है, प्रश्न पूछा जाता है, और क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछना। आगे है, जेठ मास कर दिन कैसा होता है, तो धूप का दिन होता है, धूप ऐसे लिखो भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, के जेहल भेलक, तो ये तो पहला है क्वेश्चन था ना यार, ऑप्शन नंबर डी, रतिया, एक एक क्वेश्चन को भेजता है का। चलिए बिंजिया कहानी से लेबल गया बाबू, हाँ, तो रतिया किसको मोरा दिया था, मोरहा को मोरा दिया था मतलब दिमाग में रखिए, पढ़िएगा तो होगा, काहे नहीं। चलिए आगे बढ़े, धर्मवीर भारती की कनुप्रिया कर नागपुरी भाषा में अनुवाद पूरा कर रखे हैं, तो किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी, धनेन्द्र प्रवाही ने किया है। आगे बढ़े, ठेपो दिखाए कर माने आहे, ठेपो दिखाने का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ नहीं देना और लज्जित भी कर देना, ये दोनों के लिए ठेपो दिखाए कर बात होता है। चलिए आगे बढ़े, सालेला कर संबंध है, सालेला का मतलब क्या होता है, चुभना, कोई भी चीज चुभता है ना
उसी को कहते हैं सालेला। ठीक है, दर्द के मारे कुछ चुभ रहा है। जैसे दुखना भी दिया ना, दुखना का भी होता है, लेकिन चुभना ज्यादा सटीक होता है। चलिए आगे बढ़े। वैसन शब्द या पद कर समूह जो समास कर नियम से बनता है तो उसको क्या कहेंगे? समासिक पद कहेंगे। इजी है तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। खोढ़ा खा के कहना, समूह को और हिस्सा को, ग्रुप को कहते हैं खोढ़ा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। नागपुरी संस्थान पिठोरिया जो में है, जो कि शारदा प्रसाद शर्मा सम्मान प्रदान किया गया, किनको प्रदान किया गया है? ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनेन्द्र प्रवाही को किया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक चकता रौद कौन किताब में संकलित है? तो एक चकता रौद किताब में संकलित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जलखरी का के कहना, कई बार बता चुके हैं, नारियल का रस्सी जो होता है, बोहना जो बनता है, उसी को जलखरी कहते हैं। उसमें इस तरह से होता है, उसी में हम लोग गोभी हो गया, कोई चीज हो गया, उसको भरते हैं, फिर संगाठ में लेके बोहते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जगनिवास नारायण तिवारी का रचना कौन सा है? तो अर्जुन कहत बिचारी है। ठीक है, अर्जुन कहत बिचारी, दे दो हमरी 5 ग्राम हमारी, ऐसे है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मर्दानी झूमर में बजवैया अपन ताल के कखन मिलाए लेवे ना। टफ क्वेश्चन है, परेशान करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, गीत कर मुखड़ा खत्म होवे के साथ। जैसे होता क्या है ना कि शुरू में एक जन क्या करता है, हाथ उठा के कोई गीत गाना शुरू करता है, अरे हो री खेरे ऐसे करके कुछ शुरू किया, और जैसे खत्म हुआ एक लाइन, बस ढंग से ना मांदर का थाप शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दुनिया एक फुलवारी, फूल फूले पारा पारी, फूल से झरेला, कैसन फूल से झरेला, धीरे धीरे लता पता फूल से भरेला, माली मन में हंसेला, माली मन में हंसेला। तो दुनिया एक फुलवारी से ये लिया गया है। ये क्षितिज कुमार राय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षितिज कुमार राय। आगे बढ़ रहे हैं। समस्त पद के जुदा कर या तोड़े कर तरीका को क्या कहते हैं? तो उसको समास विग्रह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ओद्र पूरन हेतु बिलग हो वही, एक सरे नाथ ऊपरे देवल, पंक्ति में ओद्र कर संबंध है। बहुत सारे लोग आप लोग को मतलब कंफ्यूज किए हैं, या फिर जानकारी के अभाव में ओद्र का मतलब बता दिए हैं नमी, वैसा नहीं होता है। ओद्र उदर को बोला जाता है बाबू। ठीक है, उदर, उदर, उदरे को हम लोग बोलते हैं ऐसे, उदर कर खातिर, ओद्र कर खातिर। क्या से पूछिएगा, बताएगा सही है तो पेट, पेट को बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। टकराए जा बन के काली माए तो हिंस भोली, कहिया तक सहबे अनकर बोली। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला मिश्र। तो और भी जानकारी रख लीजिएगा इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बन हिरनी कर बेटा कहनी में जब राजा हिरनी के धरेला तो हिरनी कौन रूप में बदल जाएगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। वो सुंदर राजकुमारी बदल जाती है। ठीक है, और कौन मतलब कि मेनका थी, अप्सरा थी, का थी, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पापी प्राण छूटे नहीं गीत कर अनुसार, तिरिया कहाँ सिर टेक के रोअत है। यहाँ पर त्रिया लिखा हुआ तो ठीक है, त्रिया मतलब होता है स्त्री, तो वो कहाँ? पलंग में, पलंग में सिर टेक के रो रही है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरिया नागपुर में कुकुर तर जियत है, हाड़ कर लोभ में अपन लहू पियत है, धुकुड़ जीना जियत है और मोरत है। तो देवल गीत संबंधित है। ये सब जोश जगाने के लिए बोला गया था, ठग ठग के लोग ले जाता था ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, CD सिंह की रचना है, चंद्रदेव सिंह की रचना है नगपुरिया। ठीक है, तो उसी में बोला गया है नगपुरिया नागपुर में कुकुर तर जियत है। चलिए आगे बढ़े। लोक कथा के अनुसार छोटकी आंठू के चुसलक, मकई चोकला के का की, तो पीस घोर के पी ली। पीस घोर के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, पीस घोर के उसको पी लेती है, आंठू को चूसती है और पीस घोर के चोकला बोकला को पी जाती है। आगे बढ़े। परलोक परलोक विनाश कर ही शोक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनाश कर ही शोक। चलिए सिंपल मतलब कि कविता जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आंगनई एक उन्नार्थक शब्द है कि जिसका मूल क्या होता है? आंगन, आंगन को कहा जाता है। ठीक है, उसी को आंगनई बोला जाता है। आंगन या फिर माँ का गोद को भी बोला जाता है, आंगनई, आंचल को। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंगन। आगे बढ़ेंगे। रातू महाराजा कर वैद्य के रहे, ये आपका रद्दी कागज कहानी से लिया गया क्वेश्चन है। बीपी केसरी की रचना थी। तो कौन थे? भोलवा कर दादा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वंदना करब कर जोरी गणेश पद, वंदना करब कर जोरी, तो ऊपर देवल गीत संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, भीम महतो से संबंधित है। आगे बढ़ रहे हैं। धरती से आकाश नाइक नेमू एक धाव जब, खाली स्थान का क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, आंख खोलबू,
जगत जननी से लिया गया हुआ है, शकुंतला मिश्र की रचना है। आगे बढ़ रहे हैं, भगवान एक पूरब के का रचना है। क्वेश्चन भाई इससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम कई जगह देखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी शारदा प्रसाद शर्मा की ये रचना है, और ये आपको ना जनरल जीके में भी पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखिएगा। आगे है, पांडे रविंद्रनाथ राय अपन रचना में कौन गीत कर चर्चा किए हैं? तो का डोमकच लुझरी सभे तो भुला था, ऐसे करके बोले हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ए और बी, गांव कर सांझ में है, ठीक है, पांडे रविंद्रनाथ राय की रचना है। तो डमकच लुझरी सभे तो हैरात हैं या भुलात हैं, ऐसे करके है लाइन, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। आगे है, नारद मोह लीला क्या है? ये एक तरह का गीति नाट्य है। गीति नाट्य मतलब कि नाट्य रूपांतरण और गाना। पहले क्या करता था ना लोग, मंच लगता था, हम खुद भी देखे इसलिए बता रहे हैं। तो क्या करता था ना लोग, आता था और नाचता था और गाता था और नाटक करके बताता था, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ऑप्शन नंबर गीति नाट्य। चलिए आगे बढ़े, भाई बहन हितमनी किसकी रचना? भरत नायक की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भाई बहन भरत नायक। चलिए आगे बढ़े, लोक कथा के अनुसार छोटकी कहां से निकसत रहे? कहां से निकलती थी? तो गगरी से, ठीक है, गगरी से निकलती थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बन हिरनी कर बेटा कहानी में गड़बड़ी कर देख के बात बताई जाए है। गड़बड़ी कर मतलब का हुएला? तो कुड़ल गढ़ा को भर देना, गढ़ा को भरना मतलब गड़भरी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, निपटे निर्बुद्धि जानी महेंद्र रारी ठानी भोला, बिन दोषे नालिश करे हम पर। बोल रहा है कि हम मतलब कि महेंद्र जो है वो हम लोग से रारी ठान रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। भगवान इंद्र हम लोग के पास सुख कहीं कहीं सूखा अकाल कर दे रहे हैं, कहीं कहीं पर भीषण बाढ़ ले आ रहे हैं। तो ये सब इंद्र का ही है जिम्मेवारी। और देखिए अपना जिम्मेवारी ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम लोग निर्दोष हैं, निर्बुद्धि हम लोग को जान रहे हैं, और हम लोग के ऊपर रारी कर रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, बिन दोषे नालिश कर रहे हैं। कोई जुल्म मतलब कोई हम लोग गलतियां नहीं की हैं, और लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर कुछ मतलब कि दोषारोपण कर रहे हैं। तो ये बात का शिकायत कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं ये बात का शिकायत? तो ये कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी घासीराम। किससे लिया गया है? ढरू दाता दिगंबर से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, प्रफुल्ल दाकर मायकर नाम रहे, क्या था नाम भैया? सुचित्रा बाला देवी, इसको दिमाग में रखिएगा। आगे है, गवना संस्कार खन कौन गीत के गावल जाएला? ये आपके ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्याह गीत के समय गवना संस्कार गीत को गाया जाता है। आगे है, पूंजीपति मस्ती उड़ावे केकर रचना है? के भरत नायक की रचना है, पूंजीपति मस्ती उड़ावे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, मैं झारखंड में हूं, उसके रचनाकार कौन है? बीपी केसरी हैं, ठीक है, डॉक्टर बीपी केसरी। आगे बढ़ेंगे, चरई पुर्ले उड़ के कहां बैसलक? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा डायर में। देखिए पुर्ले इसलिए हम जोर से बोले ताकि आपको दिमाग में रहे, थोड़ा सुनने में भी मजा आता है, नहीं तो पुर्ले कहां उड़ा? तो दूसरा डायर में उड़ा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, खान खदान भारी लोहा तांबा धारी धारी, हुलई से उठना कर जोरीना, तो के ओके उरे धरना, तोर सूरत देखी देख बिहैंस उठना, नमन बन धन गावे गांव। तो ऊपर देवल पंक्ति किससे संबंधित है? झारखंड वंदना से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर समय और अवस्था कर बोध वेला, उसको क्या कहते हैं? इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवस्था का बोध हो रहा है तो उसको काल कहेंगे, समय और अवस्था वही ना समय बताता है, समय वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ना करू मतवारी देखू अपन खेती बारी, समझ ले भरत कर ई कहे। समझ होगा यहाँ पर, समझ ना तो लिखल है, समझ ले होगा, ठीक है। तो इस किसका कहना है? ऑप्शन नंबर भरत, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यानी कि भरत नायक का ना होगा, ऑप्शन नंबर बी भरत नायक। चलिए आगे बढ़े, कौन साहित्य ने रचनाकार नहीं रहेला? तो लोक साहित्य में आप लोग बार बार पूछते हैं ना जी कि मैना बूट किसका है सर, बन हिरनी कर बेटा किसका? अरे ये सब लोक कथा है, लोक कथा में कोई लेखक नहीं होता, कोई रचना नहीं होता, तो सब लोक कथा का होगा, ठीक है। लोक साहित्य होता है, लोक साहित्य का कोई गीतकार नहीं होता है, कोई रचनाकार नहीं होता है, वो समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से आ रहा है, ठीक है। हम लोग जो आदिवासी लोग हैं, नगपुरिया लोग हैं, हम लोग का कोई लिखल पढ़ल थोड़ी रहता है, आ रहा है तो सीख रहे हैं, झूमर है, भगवा फगुआ पुछारी है, भदवाही है, सब सुनते आ रहे हैं तो गीत गाते जाते हैं, नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, पश्चिमे से का आलक हवा घरे, अब बाजार भी गलत, मोल तोल है डेग डेग में, रिश्ता कारोबार भी गलत। देखिए कितना बढ़िया बात है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धनेन्द्र प्रवाही की रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देवल में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है? के तो सब है भाई, केर कौन का खन काले कैसे का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, चलो भाई
नागपुरी में झ कर ठाव में प्रयोग, ये तो पूछा गया क्वेश्चन, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। झ कर ठाव में क्या प्रयोग होगा, इसमें कुछ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोनो नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, तनी तनी कर पर्यायवाची शब्द है कि, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, थोड़े थोड़े, थोड़े थोड़े, ठीक है, तनी तनी मतलब थोड़ा थोड़ा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ रहे हैं, रूप जौवन छाए अंग अंग मचकाए, लाल ललिता रंग पाए भाई, मधुमासे तरु इठलाए। मधुमासे मतलब कि बसंत ऋतु का बात किया जा रहा है। बसंत किसकी रचना है, क्षितिज कुमार राय की रचना है, क्षितिज कुमार राय की। आगे बढ़ रहे हैं, डाइन से आप डरा एक बात नखे, एकर में डाइन कौन संज्ञा है के, तो जातिवाचक है, डाइन हो गया, चुड़ैल हो गया, सब जातिवाची संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे है, छोटकी रानी लोक कथा के अनुसार छोड़ा का बहाना कर ले, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काम में जाने का बहाना। छोटकी रानी हालांकि आप लोग को शायद पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन घुसा दिया है इन लोग, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। माली पटावे पानी उके आपन शिशु जानी, जतन करेला कैसन जतन करेला, एके एके सोची सोची चुन के तोड़ेला, माली मन में हंसेला, माली मन में हंसेला, क्षितिज कुमार राय की ये रचना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, क्षितिज कुमार राय। आगे बढ़ रहे हैं, गिरधारी राम गोंजू मंजर भाग 2 पुस्तक कर क्या किए हैं, विमोचन किए हैं, प्रकाशन किए हैं, निर्देशन किए हैं, अध्यापन किए, तो प्रकाशन किए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका प्रकाशन किए हैं। चलिए आगे बढ़ें, निर्देशन भी हालांकि है, लेकिन प्रकाशन में आप लोग जाइएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तोर बेतरा में कविता कर अनुसार केकर बेतरा कर बात हुई है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आयो होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कौन साहित्यकार कर देहावसान 14 अगस्त 2016 के भेलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय सम्मान के साथ इनको लेके गया था, बीपी केसरी हैं। आगे बढ़ रहे हैं, बुढ़िया डरे डरे ठाड़ भेके का करलक, तो उसको हकालक, आदमी लोग को अंगना में देखती है, अरे भेड़िया घुस गया, तो अंगना से हकाती है बाहर से, हकालक मतलब कि आवाज दी, सबको आवाज दी। गगालक का मतलब होता है चिल्लाना, धीर बांधलक मतलब कि धीरज धरी, और कांदलक का मतलब होता है रोना। आप लोग ये सब चीज को जान जाइए तो पर्यायवाची शब्द भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दिग्पाल राम देवघरिया अपन रचना में कौन कौन बीमारी कर जिक्र करे ना, शीतला हैजा अकाल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ठीक है, शीतला और हैजा का, पहले शीतला कर प्रकोप ऐसे करके है ना शायद, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ रहे हैं, चंदन हुंकार करी सिर पर कफन धरी, माथे चंदन रोरी हाथे कृपान, चलने रणजीत देखू रणकर मैदान, तो क्या है, देवल गीत संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपके ऑप्शन से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी.डी. सिंह से संबंधित है। आगे है, बासंती कुमारी अपन रचना में नवा साल आले कौन गीत गावे कह बात करती है, तो नवा गीत गाने की बात करती है, इजी कई बार पूछे भी हैं, बताए भी हैं। आगे बढ़ रहे हैं, चला तो कुदाई उके कतना जे भागी जोर, धरी पार तहां उके गले बांधब डोर, नहीं छोड़ब धरब होले कतनो करी निहोर, क्षितिज नहीं करी पाप जिंदगी में घोर, तो ऊपर देवल गीत संबंधित है, तो बसंत से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बसंत। आगे बढ़ रहे हैं, बिंझिया का पति का नाम था रतिया, रतिया नाम था, ऑप्शन नंबर ए, रतिया किसको मार दिया था, मोरहा को, इसीलिए रतिया को 7 साल का सजा हो गया था, ठीक है। बिंझिया का बाप का नाम था सोहरई, सब चीज इसीलिए आपके दिमाग में रहेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, रानी हारमन जब साधु बाबा के गोड़ लागना है, तो साधु बाबा का आशीष देना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निके रहो और जुग जुग जीव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म भाई रहे कब हुआ था, तो 8 फरवरी 1926 को, कहीं कहीं पे 1932 भी दिया हुआ है, तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग दोनों चीज को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, निसी अंधरिया घोर नाना जाति करें शोर, हाय रे दैया अकबक करे जिया मोर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरे न खाए पिया, ये घरे न खाए पिया से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दारू किडनैप नंगापन तो युग कर संस्कार भेगलक, बुढ़वा घर कल होल संतरी छोड़ा तो फरार भेगलक, वाह क्या बात है, ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपका एक गजल है, उससे संबंधित है, ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये गजल से संबंधित है, गजल है उसी का है। आगे बढ़ रहे हैं, हेटे देवल में से धनेन्द्र प्रवाही का रचना है, तो गजल इनकी रचना है यहाँ पर, सॉरी सभे है, गजल भी है, तुलसी और कैक्टस भी इन्हीं का है, पूरब कर गीत भी है, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सभे। तुलसी कैक्टस जो आप लोग पढ़े हैं अभी, गजल जो अभी पहला जो क्वेश्चन अभी कराए जहाँ पर
दारू किडनैप नंगापन तो कर का तो गजल से संबंधित है। तुलसी पूरब कर गीत भी धनेन्द्र प्रवाही कर ही रचना है। आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ जन्म लेलाएं सीता सुंदर, कहाँ जन्म लेलाएं राम, ऊपरे देवल गीत कहाँ से संबंधित है, क्या है तो कहाँ जन्म लेल से संबंधित है। आगे नारद मोह लीला का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। ठीक है, तो 1956 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तोर बेतरा में कविता कर अनुसार कैसन खोंगसों कर बात हुई है, तो चांदी का रुपया का खोंगसों के खोसल है कि ऐसे बोला गया है। आगे है माइत गेली चीत भेली बिना खाले सुइत गेली, छोड़ू ऐसन हेवा भूख सहे, ऊपरे देवल गीत संबंधित है, तो भाई बहने हित मन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अरारा कर विलोम होवी, तो मैदका अरारा का मतलब होता है किनारे किनारे, तो बीच बीच, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। भेर का जिनिस के कहेंगे, भेर बाजा होता है। ठीक है, भेर क्या है, बाजा होता है, एक तरह का बाजा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भोर मत सोच लीजिएगा, ठीक है, भोर मतलब होता है बिहान और भेर मतलब होता है बाजा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सोहरे गीत ने गवैया नचवैया माने घरे घरे जाए के गावे ना नाचे ना, और का जिनिस के मांगे ना, तो छापर को मांगता है। ठीक है, पखवा प्रसाद और छापर को मांगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए छापर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भूखे दुखे गरीब बहिन पसीना बहावे, हर कोड़ी बोझा जिंदगी चलावे, गे सांजन पूंजीपति मस्ती उड़ावे, किसकी रचना है, भरत नायक की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100। लाली दावत है अंधार भागत है, बिहान आवत है, देख कमल फूल मन उघरात है, आंख उठ जाग चल, चरई वेती, मतलब चरई वेती चलना आपका काम है, उठिए चलिए अपना काम कीजिए। यह बात को बोला जा रहा है कि देखिए बिहान आ गया, ठीक है, अंधार भाग गया, कमल फूल सब फूल रहा है, सब कोई अपना आंख को खोल रहा है, आप भी उठिए चलिए अपना काम कीजिए। चरई वेती, ये जीवन का निरंतरता उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनेन्द्र प्रवाही की ये रचना है। ठीक है, आगे कुछ है, आगे कुछ नहीं, क्या डाल दिया लोग। चलिए, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आप लोग आई होप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारी टीम के द्वारा। तो ये है आज का वीडियो। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।